प्यारे बच्चों, आज हम आपको उल्टे अर्थ वाले शब्द सिखाएंगे। इनको हम विलोम शब्द भी कहते हैं या इंग्लिश में हम इनको ऑपोजिट्स भी कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम सबसे पहले विलोम शब्द की परिभाषा को जान लेते हैं। जो शब्द किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जैसे अमीर, और अमीर का विलोम गरीब हुआ। तो अमीर और गरीब एक दूसरे के विलोम शब्द हुए। फिर दिन, और दिन का विलोम रात हुआ। बच्चों, दिन और रात एक दूसरे के विलोम शब्द हुए या दिन का उल्टा रात हुआ। हंसना, हंसने का उल्टा क्या हुआ? रोना। बच्चा हंस रहा है और दूसरा बच्चा रो रहा है, तो हंसने का उल्टा अर्थ या हंसने का विलोम शब्द रोना हुआ। अब दूर और पास, दूर का विलोम क्या हुआ? पास। दोस्त, दोस्त का विलोम क्या हुआ? दोस्त का विलोम दुश्मन या दोस्त का विलोम दुश्मन हुआ, या दोस्त का उल्टा क्या हुआ? दुश्मन। साफ, साफ का उल्टा क्या हुआ? गंदा। तो साफ और गंदा एक दूसरे का विलोम शब्द हुए। नया, नया का उल्टा क्या हुआ? पुराना। तो नया और पुराना हमारा विलोम शब्द हुआ। सर्दी, सर्दी का उल्टा क्या हुआ? गर्मी। तो गर्मी और सर्दी आपस में विलोम शब्द हुए। खुला, दरवाज़ा खुला है और दूसरा दरवाज़ा क्या है? बंद है। तो खुले का उल्टा क्या हुआ? बंद। तो खुले का विलोम क्या हुआ? बंद। ऊपर, एक बच्चा चित्र में ऊपर चढ़ रहा है और दूसरा बच्चा चित्र में नीचे उतर रहा है, तो ऊपर का उल्टा अर्थ क्या हुआ? नीचे। तो ऊपर और नीचे एक दूसरे के विलोम शब्द हुए। आने का उल्टा जाना, कोई घर में आ रहा है और दूसरे चित्र में कोई घर से बाहर जा रहा है, तो आने का उल्टा हुआ जाना। तो आना और जाना विलोम शब्द हुए। एक, एक सेब और अनेक सेब, तो एक का विलोम अनेक। सफेद, सफेद का विलोम काला। एक चित्र में सफेद बिल्ली है और दूसरे चित्र में काली बिल्ली है, तो सफेद और काला एक दूसरे के विलोम शब्द हुए। जागना, ये बच्चा सो के उठ गया है, जागने का विलोम सोना। राजा, राजा और रंग एक दूसरे के उल्टे अर्थ हुए। राजा और राजा का उल्टा अर्थ हुआ रंग। बूढ़ा, और बूढ़े का उल्टा क्या हुआ? जवान। तो यह आदमी बूढ़ा है और दूसरा जवान है, तो बूढ़े का उल्टा हुआ जवान। आइए बच्चों, अब हम कुछ विलोम शब्दों को वाक्यों में देखते हैं। जैसे पत्थर भारी है लेकिन पत्ता हल्का है, तो यहाँ भारी का विलोम क्या हुआ? हल्का। फिर दूसरा वाक्य देखते हैं, राम मोटा है लेकिन भरत पतला है, तो यहाँ हमें मोटे का विलोम लिखना है, तो मोटे का विलोम हुआ पतला। आइए अब हम तीसरा वाक्य देखते हैं। गुलाब से खुशबू आती है और कूड़े से बदबू आती है, तो बच्चों यहाँ पर खुशबू का विलोम बदबू होगा। फिर चौथे वाक्य में देखें, मोहन कुर्सी के ऊपर बैठा है और बिल्ली कुर्सी के नीचे, तो यहाँ पर ऊपर का विलोम नीचे होगा। अब बच्चों आइए अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। तो जैसे गर्मी में ठंडा दूध अच्छा लगता है और जाड़े में डैश दूध अच्छा लगता है, तो ठंडे का विलोम यहाँ पर गरम होगा। कछुआ दौड़ जीत गया और खरगोश
डैश गया। तो कछुआ दौड़ जीत गया और जीत का विलोम हार होगा। फिर सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम से डैश होता है, तो उदय का विलोम अस्त होगा। मोना का उत्तर सही है, पर मयूर का उत्तर डैश है, तो सही का विलोम गलत होगा। हाथी का शरीर बड़ा है और चींटी का शरीर छोटा है, तो हम यहाँ पर छोटा भरेंगे, तो बड़े का विलोम छोटा होगा।